हाँ भाई, तो आपको इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पता था ना, क्या था भाई? P इज इक्वल टू W/T, ये आपको फॉर्मूला पता था। अच्छा, एक चीज और जानते हैं आप, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या सिर्फ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से हम W इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? VQ निकाल लेंगे। इस VQ को उठा के जरा यहां पे रख दीजिए, तो आपका क्या बना? P इज इक्वल टू, जो आपका बन गया VQ/T। अब आप Q/T भी जानते हैं, क्या होता है? I होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक पावर का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला मिल गया आपको, P इज इक्वल टू VI। अब इसको याद कर लीजिए, ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है ना? अब देखिए, अब आप जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू RI, कहता है ना? जरा V की वैल्यू उठा के यहां पे रखिए, तो P इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? RI इंटू I, मतलब आपको P मिल गया I² R। एक इसको याद कर लीजिए भाई, ठीक है। अब अगेन आप फ्रॉम ओम्स लॉ एक चीज जानते हैं, क्या? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फटाफट फटाफट देखिए, कैलकुलेशन है और फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है। क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू V/R, तो P इज इक्वल टू I की जगह पे अगर V रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V²/R² इंटू R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा P इज इक्वल टू V²/, ये तीसरा मिल गया आपको। तो देयरफॉर अब आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। P इज इक्वल टू, पहले तो ये भाई बेसिक था ही, फिर आ गया आपका VI, फिर आपका देखिए क्या आ गया, अच्छे से देखिएगा, I²R, फिर आपका आ गया V²/R। अब इसको कहीं ना कहीं आप ऐसे देखिए कि जब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, वायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये अगर डायरेक्ट P जो है वो डायरेक्ट R के इक्वल है, समझ में आ गया? तो मतलब क्या है कि अगर हम बेसिकली यहाँ पे करें कि सीरीज में होगा तो ये वाला फॉर्मूला, जब पैरेलल में जाएगा तो देखो V²/R, डायरेक्ट वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो फिजिक्स में होती क्या है, जो चीज हम कह रहे होते हैं पहले से वो घूम फिर के हमारे पास उसी फॉर्म में आती है, बस चीजें बदल जाती हैं, नोटेशंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक आपका क्या था? P इज इक्वल टू W/T था, ठीक है, फिर वो हो गया VI, फिर वो हो गया I²R, और फिर वो हो गया V²/R। भैया लोग इनको याद कर लीजिए, फिर यहीं से कॉमर्शियल यूनिट हम निकलवाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठा के, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई। थैंक यू सो मच।